मैं न्याय के लिए हर जगह, हर दरवाजा, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह खटखटा चुका हूं। लेकिन जब कॉलेज प्रशासन ही सारा सबूत पुलिस के आने के पहले मिटा दिया, तो मैं कहां से सबूत लेकर के आऊं अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। ये बॉडी देखने से कहीं भी लग रहा है कि 9th फ्लोर से गिरा हुआ बच्चा है। यदि वो बच्चा आत्महत्या किया था, तो बच्चा जब गिरा तो आप हॉस्पिटल लेकर के क्यों नहीं गए? हर एक पिता का सपना होता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी हायर स्टडीज़ करे, पढ़ने के लिए बाहर जाए, अच्छी तालीम हासिल करे और बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन क्या हो अगर वही बेटा, वही बेटी पढ़ने के लिए बाहर जाए और वो उनकी आखिरी यात्रा हो जाए, आखिरी ट्रिप हो जाए, एकदम ऐसा ऐसा हो जाए कि वो वहाँ से लौट के ही ना आए। इसी तरीके का मामला एक रांची के युवक के साथ, एक छात्र के साथ घटा था जो बेंगलोर मणिपाल पढ़ने गया था। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। आज हम उन्हीं के पिताजी के साथ बैठे हैं और पूरी मामले जानने की कोशिश करेंगे कि मामला कहाँ तक पहुँचा, उसकी मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु के बाद पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया, क्या वहाँ से उन लोगों को न्याय मिला कि नहीं मिला। आइए जुड़ते हैं सीधा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम अंजनी कुमार मिश्रा है। मेरा बेटा का नाम अब तो जिंदा नहीं है, लक्ष्य मिश्रा है। 2024 में मैंने मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज लंका में है, बेंगलोर में, मैंने उसका एडमिशन करवाया था। हम लोग खुशी खुशी, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, तीनों आदमी हम लोग गए थे एक उज्जवल भविष्य, बच्चे के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। खुशी खुशी हम लोग ने उसका एडमिशन वहाँ मणिपाल में करवाया। क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे सर? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए हमने वहाँ उसका एडमिशन करवाया था 2024 में। 4th सेमेस्टर में अभी गया, वो 2nd ईयर में 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम मई में होने वाला था। उसके बाद वो 2 महीने की छुट्टी में आने वाला था। उसके बहुत दिमाग में बहुत अलग अलग प्लानिंग थी। हम लोग भी खुश थे कि चलिए बच्चा, हम लोग तो अकेले रहते हैं, बच्चा हम लोग से मिलने के लिए आ रहा है 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे करके। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उसको, उसकी शक्ल हम लोग ने नहीं देख पाया। मणिपाल जो है, उसको जिंदा हमने मणिपाल को अपने बच्चे को दिया था, लेकिन उसने हमको, मेरे बच्चे को लाश मेरे गोदी में डाला है। 6 तारीख को रात को, लगभग 7 तारीख को सवेरे हम लोग के पास खबर आई कि बच्चा गिर गया है। गिरने के बाद हम लोगों ने कोशिश किया कैसे क्या गिरा है, नहीं गिरा है। तो जो हॉस्पिटल ने लिख करके दिया है उसमें 4:18 पर वो लोगों ने डिक्लेयर किया कि बच्चे की देहांत हो गई है। लेकिन 4:18 के पहले मुझे जानकारी नहीं मिली कि उसकी देहांत हो गई है। लंका में ही है मणिपाल हॉस्पिटल, उसमें बच्चे को लेके गए थे। बच्चा गिरा था। गिरने के बाद सबसे पहले उनको सूचना देनी चाहिए थी पुलिस की। पुलिस को उन्होंने सूचना नहीं दिया, गार्जियन को भी सूचना उन्होंने नहीं दिया। हॉस्पिटल भी कितने विलम्ब से ले गए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास पेपर है उसमें वो 4:18 पर उन्होंने डिक्लेयर किया है बच्चे की देहांत की। सर, जैसा कॉलेज के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि बच्चे गिर गए थे 9वीं मंजिल से, तो इसके पीछे क्या कारण था? ऐसा कुछ डिक्लेयर किया गया कॉलेज के द्वारा? कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि आत्महत्या है। मैं जब उसके बॉडी को देखा, ये बॉडी है, ये देखिए, बॉडी देखने से कहीं भी लग रहा है कि 9th फ्लोर से गिरा हुआ बच्चा है, कहीं भी नहीं है लग रहा है। उसके शरीर को देखने से एक अंधा आदमी भी बोलेगा कि ये 9th फ्लोर से शरीर गिरा हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि जो कॉलेज बोल रहा है खिड़की की बात, इस खिड़की से कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि उसने घुस करके छलांग लगाया। क्या यह संभव है कि इस खिड़की से बच्चा घुस करके छलांग लगाएगा? फिर वो बोल रहा है कि बच्चे की 9th फ्लोर से, ये देखिए इसमें खून देखिए, इसमें थोड़ा सा खून, एक चूहा भी गिरेगा 9th फ्लोर से तो इससे ज्यादा खून होगा। एक 9th फ्लोर से गिरा हुआ बच्चा जो 70 किलो का है, ये संभव है कि इतना थोड़ा सा खून गिरेगा? ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसने आत्महत्या किया है, तो भाई खिड़की की वो साइज कहाँ है, जो गिरा हुआ खून कहाँ है, शरीर का जो बच्चे का जो बॉडी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पुलिस नहीं है, लेकिन इन्हें तीनों चीजें कंधा भी देखेगा तो ये बोलेगा कि ये 9th फ्लोर से गिरा हुआ बच्चा नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है।
यदि कॉलेज बोलता है कि आत्महत्या है तो वो झूठ बोल रहा है। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, एसआईटी गठन करके जांच करनी चाहिए। वो 100% वो झूठ बोल रहे हैं। वो अपना सिर्फ बैनर बचाने की बात कर रहे हैं। यदि वो बच्चा आत्महत्या किया था तो बच्चा जब गिरा तो आप हॉस्पिटल लेकर के क्यों नहीं गए? आप किसके, हम ये पूछना चाह रहे हैं मणिपाल कॉलेज से कि मणिपाल ये कॉलेज बताए कि मणिपाल के किसने, मालिक ने कहा कि मास्टर की लगा के रूम खोलने के लिए, डीन ने कहा, वार्डन ने कहा, मेंटर ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, वो सब कोई भी जिसने कहा वो मीडिया के सामने आए और बोले कि बिना पुलिस के, बिना गार्जियन के, किसके परमिशन से उस बच्चे का रूम को खोला गया? वो बच्चा जो है वो भीतर फांसी नहीं लगाया था। आपने पुलिस को सूचना नहीं दिया। बिना पुलिस के आपको किसने परमिशन दिया? आप पुलिस है? आप पुलिस तो है नहीं। किसके परमिशन से, कहां, किस न्याय में लिखा हुआ है कि बिना पुलिस के आपने साक्ष्य मिटाने के लिए उसका रूम खोल दिया? आपने उसके रूम को खोल करके, मास्टर की से उसके रूम को खोल करके पूरे सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। मुझे भारत के न्याय व्यवस्था पर मुझे विश्वास है, लेकिन न्याय सबूत के आधार पर मिलता है। लेकिन जब कॉलेज प्रशासन ही सारा सबूत पुलिस के आने के पहले मिटा दिया तो मैं कहां से सबूत लेकर के आऊं अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए? बिना पुलिस के आए हुए उसको रूम को खोल दिया। उसका चादर, और मेरे जब रिलेटिव गए तो वहां चादर नहीं था, तकिया खोल नहीं था। फॉरेंसिक टीम के सामने जब हमारे रिलेटिव ने पूछा तो पीछे से सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि बच्चा गिरा तो हम लोग ऊपर 9th फ्लोर पर आए, मास्टर की से हम लोग ने रूम खोला और उसकी चादर को वहां से लेकर करके बॉडी को लेकर के गए। ये संभव है? ये सच्चाई कहीं से भी साबित होता है कि कोई बच्चा 9th फ्लोर से गिर गया तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि हजारों खिड़कियां जो है, हजारों खिड़कियां हैं, कैसे आपको पता चला कि वो 9th फ्लोर से ही गिरा बच्चा है? इसमें से यदि कोई बच्चा गिर जाता है 9th फ्लोर से, तो इतने खिड़कियां में से बाहर से कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा 9th फ्लोर से गिरा है? 9th फ्लोर से भी गिरा है वो भी हम मान लेते हैं, तो फिर 927 नंबर से, जब बाहर से 927 खिड़की में लिखा हुआ है कि उनको बाहर से पता चल गया कि 927 नंबर रूम से बच्चा गिरा है, आप कैसे, आप उस खिड़की तक, उस रूम तक पहुंचने में आधा घंटा से 45 मिनट समय लगेगा। वो बच्चा, कोई बच्चा गिर गया है तो आप हॉस्पिटल नहीं, कहां का मानवता है कि आप बच्चा, किसी का बच्चा गिर गया है, आप हॉस्पिटल नहीं ले जा करके साक्ष्य मिटाने के लिए आप 45 मिनट का समय बर्बाद कर करके उसका रूम को खोल रहे हैं, चादर और तकिया खोल रहे हैं। ये फॉरेंसिक टीम के रिकॉर्डिंग में है कि भीतर से, पीछे से सिक्योरिटी गार्ड ने बोला है कि हम लोग, बच्चा जब गिरा तो ऊपर आए, मास्टर की से हम लोगों ने रूम खोला और चादर में उसमें से बच्चे को लेकर के हम लोग हॉस्पिटल गए। सर, जब आपको ये सूचना मिला कि आपके बेटे ऐसे 9वीं मंजिल से गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है, उसके बाद जब आप गए बेंगलोर, वहाँ मणिपाल कॉलेज गए, फिर मणिपाल हॉस्पिटल गए जो कि कॉलेज का ही हॉस्पिटल है, उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने क्या कहा आपसे? मैं जब हॉस्पिटल में गया तो मणिपाल कॉलेज प्लान वे में, सोचिए कि रात को बच्चा गिरता है, सवेरे उसका इतिहास भूगोल लेकर के पूरा फाइल बना कर करके वो हॉस्पिटल में उनकी प्रशासन लगी हुई थी। पुलिस को ये दिखाने में लगी हुई थी कि उसका नंबर कम है, उसका अटेंडेंस कम है। मैं मणिपाल से आज मैं बोलना चाहता हूं कि अपने 5 साल की सारे स्टूडेंट का डिटेल्स मीडिया के सामने लाए कि कितने लोगों का 5.25 समथिंग से नीचे या उतने नंबर आया है और कितने लोग बच्चों ने आत्महत्या किया है। आप यदि कहते हैं कि 5.25 परसेंटाइल लाने से बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, तो आप 5 साल का अपना पूरा इतिहास भूगोल आप बताइए, कितने बच्चे को 5.25 नंबर आया है और कितने बच्चे ने आत्महत्या किया है? कहीं से भी कुछ मणिपाल बता नहीं रहा है। यदि बच्चा कह रहा है कि कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि आत्महत्या किया है, तो यदि कॉलेज प्रशासन आत्महत्या कर रहा है तो फिर कॉलेज को फॉरेंसिक टीम के आने के पहले 9th फ्लोर की दरवाजा और हैंडल धोने की क्या जरूरत पड़ी? फॉरेंसिक टीम के आने के पहले दरवाजा और हैंडल धोने की क्या नौबत आई? कहीं ना कहीं उनको भय था कि बच्चे की हत्या, रैगिंग करके बच्चे की हत्या हो गई है
और साक्ष्य मिटाने के लिए दरवाजा और हैंडल धो रहे थे। मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बेटा 927 नंबर में रूम में रहता था, 9th फ्लोर की तो उसकी हैंडल और दरवाजा धोया गया, 7th फ्लोर को क्यों धोया गया, ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है। 8th फ्लोर को नहीं धोया गया है, 7th फ्लोर को भी धोया गया है। सीसी कैमरा 2-4 घंटे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या इस 2-4 घंटे में ही मेरे बेटे के साथ कुछ घटना घट गई? किसी ने 7th फ्लोर पर बुलाया, कोई कुछ हो गया, वहीं से कुछ फेंक दिया गया उसको? क्योंकि ये मुझे ये समझ में नहीं है, क्योंकि मैं वहां था नहीं, मैं हर कड़ी को जोड़ रहा हूं, उस कड़ी को जोड़ कर करके मैं ये निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं कि भाई मेरा बेटा तो 9th फ्लोर पर रहता था, 9th फ्लोर की हैंडल और दरवाजा तो धोया गया साक्ष्य मिटाने के लिए, तो सही है, लेकिन 7th फ्लोर को क्यों धोया गया, ये मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। 8th फ्लोर को एकदम नहीं धोया गया है। ये सरासर मेरे बच्चे के साथ रैगिंग करके हत्या है। किसी ने बोला कि फर्स्ट ईयर में रैगिंग होती है। मेरा बेटा वहां किसी का खेत नहीं जोते हुए था, खेत की वहां किसी के साथ लड़ाई नहीं थी। जब वहां खेत की ही लड़ाई नहीं थी और उसकी हत्या की गई है, तो हत्या रैगिंग करके ही हत्या होती है। यदि किसी की बच्चे की वहां हत्या हो रही है तो कारण क्या है? वो सरासर रैगिंग है, और रैगिंग कर करके उसकी हत्या की गई है, और कुछ नहीं है। हत्यारे को मणिपाल कॉलेज बचा रहा है। इसमें वार्डन की भी भूमिका है, सिक्योरिटी गार्ड की भी भूमिका है। जो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड देखा, ऊपर आया, जो वहां के वार्डन हैं, वो सारे लोग ने साक्ष्य मिटाने का काम किया है, और ये सरासर सारे लोग अपराधी हैं। मैं झारखंड सरकार से, कर्नाटक सरकार से, बिहार सरकार से ये निवेदन करूंगा कि एसआईटी का गठन कर करके इसकी जांच कराई जाए, और मैं झारखंड सरकार से विशेष कर करके यहाँ के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो झारखंड का एक होनहार बच्चा था, वो डीबीएमएस बीएच एरिया आईसीआईसी में पढ़ा हुआ बच्चा था, उसकी मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, 12th से वो पास आउट हुआ था, 12th में भी उसको अवार्ड मिला था, वो अच्छे नंबर आए हुए थे। वो एक झारखंड का होनहार बच्चा था, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता तो झारखंड का नाम रोशन होता, झारखंड का नाम रोशन होता, लेकिन उसको मणिपाल कॉलेज ने उसकी हत्या कर दी, रैगिंग कर करके हत्या कर दी। मैं हाथ जोड़ कर करके अपने झारखंड के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि सीबीआई से मेरे बच्चे की हत्या की जांच करवाई जाए। मैं विशेष रूप से मैं मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, मैं लोकल सरयू राय जी से जो लोकल विधायक है, मैं सांसद से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे बच्चे की सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि बिना सीबीआई जांच करवाए हुए वो मेरे बच्चे के हत्यारे को सजा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां सारे मणिपाल कॉलेज ने साक्ष्य मिटा दिया है। साक्ष्य, बिना साक्ष्य के न्याय मिल नहीं सकता है, और हम लोग वहां थे नहीं, सारे साक्ष्य कॉलेज ने मिटा दिया है, तो मैं क्या साक्ष्य हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे? वो संभव ही नहीं है। इसलिए मैं सारे लोग से विनती करता हूं कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में सहयोग कर रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल, बेंगलोर के मुख्यमंत्री, बेंगलोर के राज्यपाल, बेंगलोर के सांसद, विपक्ष के नेता, मैं सारे लोग को पत्र दिया हूं। पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, बड़े बड़े जो प्रेस रिपोर्टर हैं, उनको मैं पत्र दिया हूं, लेकिन कहीं से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मेरे बेटा का मोबाइल और लैपटॉप अभी तक पुलिस के पास है, उन्होंने उसके बारे में उन्होंने मुझे दिया नहीं, ना आज तक वो बता रहे हैं कि कब तक वो लैपटॉप और मोबाइल देंगे। 2 महीने से ज्यादा हो गया, आज तक मुझे उसकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। सोचिए कि कोई पिता का बच्चा मर जाता है, उत्तर प्रदेश की मैं घटना की बात बता रहा हूँ या और कहीं की घटना की बात, किसी के देहांत हुई, सिर्फ 2 दिन में उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गया। क्या मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ? मेरा बेटा एक मध्यम परिवार का बच्चा था, मैं रसूखदार नहीं हूँ, तो क्या मेरे बेटे के हत्या का जानकारी मुझे जानने का अधिकार नहीं है? 2.5 महीने किस चीज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस को लग गया देने में, आज तक मुझे पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है। मैं न्याय के लिए हर जगह, हर दरवाजा, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह खटखटा चुका हूं, लेकिन ये 2.5 महीने में मुझे कहीं से भी न्याय न मिल रहा है, न मुझे कहीं आसार नजर आ रहा है। सर, मेरे बेटे यदि आत्महत्या कर लेता, मुझे उतना कोई दुख नहीं होता,
लेकिन उसको रैगिंग कर करके हॉस्टल में तड़पा तड़पा के मारा धोया गया। ये मुझे मेरे बच्चे की घटना के बाद अगले दिन एक 7th फ्लोर का बच्चा वो अपना गला काट कर करके सुसाइड करने की कोशिश की है। उसको कॉलेज प्रशासन मामला को बहुत कोशिश किया दबाने के लिए, उसने अपने हॉस्पिटल में ही उसको भर्ती किया था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण ये भी हो सकता है। क्या कारण था कि मेरे बेटे के बाद उसने आत्महत्या किया? कहीं मेरे बेटे को 7th फ्लोर पर बुलाया गया, 7th फ्लोर पर कोई घटना हो गई, वो मीडिया में बहुत ज्यादा आ गया, उस डर के मारे वो बच्चे ने सुसाइड करने की कोशिश की। कोई बच्चे कह रहे हैं कि उसके कमरे में शराब वगैरह भी था और कुछ कुछ था। अब क्या सच्चाई है ये तो पुलिस ही बता सकता है, लेकिन मेरे बेटे की घटना के बाद अगले दिन ही 7th फ्लोर का कोई बच्चा जो है वो गला काट करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। कॉलेज उस मामले को दबाया और अपने हॉस्पिटल में ही उसकी इलाज करवाई है। ये मामला आपको कब पता चला कि 7th फ्लोर पे जो एक छात्र है उसने भी आत्महत्या की कोशिश की? ये सोशल साइट पर भी है, किसी ने मुझे फोन करके बताया या और मैं सोशल साइट देखने पर पता चला कि अगले दिन एक बच्चे ने गला काट करके आत्महत्या का प्रयास किया है। अगर आपके द्वारा एक कड़ी जोड़ा जाए तो कहीं आपके बच्चे की हत्या में इस बच्चे का भी हाथ तो ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए मैं पुलिस तो हूं नहीं, मैं वहां था नहीं, लेकिन एक एक कड़ी मैं जोड़ रहा हूं। उस कड़ी में 7th फ्लोर का भी मेरे बच्चे के हत्या में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 8th फ्लोर को हैंडल और दरवाजा नहीं धोया गया है, 9th फ्लोर को धोया गया है। मैं समझ सकता हूं कि 927 नंबर HB4 में 927 नंबर रूम में मेरा बच्चा रहता था, 8th फ्लोर को नहीं धोया गया। 7th फ्लोर को हैंडल और दरवाजा धोया गया है। कुछ ना कुछ तो कारण है। मेरे बच्चा की मौत की घटना की कड़ी उस 7th फ्लोर से भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मामला जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वहां हैंडल और दरवाजा भी धोया गया है। और ये सब बिना SIT जांच के, बिना CBI जांच के ये संभव नहीं है। मतलब प्रशासन के आने से पहले ही सारे साक्ष्य को मिटा दिए गए थे। सारे साक्ष्य को पुलिस के आने के पहले, मैं बता तो रहा हूं कि पहले ही पुलिस के आने के पहले उसके कमरे को खोल दिया, हैंडल और दरवाजा खोल दिया गया, सारे साक्ष्य पहले ही मिटा दिए गए हैं। तो अब पुलिस के पास कोई साक्ष्य ही नहीं है। और वहां जो बच्चा ऑलरेडी अगल बगल रूम में रहते हैं, पहले का बच्चा था कि दोस्ती के लिए जान भी देता था, आज का बच्चा सिर्फ घूमने फिरने खाने पीने के लिए है। लेकिन किसी दोस्त के साथ आज ये विपत्ति आई है, मेरी वाइफ का कोख सुना हो गया है। ये घटना किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। मैं सारे बच्चे से विनती करता हूं, जो भी मणिपाल के HB4 के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरा बच्चा तो चला गया, अब वो लौट करके नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मुझे ये जानने, मेरा बेटा है, इकलौता बच्चा है, मुझे ये जानने का अधिकार है कि मेरे बच्चे के साथ क्या घटना उस कॉलेज में घटी है। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप मुझे बताएं। आप एक पत्र भी भेज सकते हैं, किसी ना किसी माध्यम से मुझे बताएं कि मेरे बेटे के साथ क्या घटना घटी है। क्या मणिपाल जो इतनी बड़ी संस्था है, जिसके कई सारे कॉलेज और कई सारे हॉस्पिटल है, ये अपना नाम बचाने के लिए एक बच्चे की मर्डर को सुसाइड का रूप दे रहा है? ऐसे ही तरह के कई सारे सवाल मणिपाल के ऊपर आते हैं और मणिपाल को इसका जवाब देना होगा। कब तक एक पिता अपने बच्चे के लिए न्यायालय के चक्कर काटते रहेंगे? करीब 2.5 महीना हो गया, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। अभी तक उनको उनके बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिला है। इसी के साथ जुड़े रहे News 5 AM।